बॉर्डर पे अफीम तस्करी हेरोइन तस्करी के मामले में 2 संदिग्ध व्यक्ति जो राउंड अप किए गए थे, उनकी जेआईसी आज की गई है, जॉइंट इंट्रोगेशन की गई है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी, आईबी के अधिकारी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनसीबी और लोकल पुलिस, ये सारे इनके द्वारा ये 2 संदिग्ध, ये तरीका वारदात, इनके साथ में जो और लोग थे उनके बारे में पूछताछ की गई है एजेंसीज़ के द्वारा। कुछ जानकारियाँ जो दी गई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो भी वहाँ पे है, उनके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है। और इस जेआईसी के बाद जो दोनों एक्यूज्ड हैं, इनको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको हैंडओवर किया जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो लीड्स आई है, उस पर सारी एजेंसीज एक साथ काम करेंगी। तो जो हैं ये बाहर के, राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं, पंजाब के लोग हैं। ये इनके साथ में जो अक्यूज़्ड हैं, इन लोगों ने मिल कर के इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच किया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के परव्यू की चीज़ होती है। हमारा प्राइम कंसर्न ये था, इस जेआईसी में जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो इस तरह की कितनी घटनाएं पहले अटेम्प्ट की हैं या पहले ये यहाँ पे आए हैं, और इस साइड में इनका क्या मूवमेंट रहा है, कोई लोकल सपोर्ट इनका रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली जेआईसी का पर्पस था। केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके द्वारा किया जाएगी। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि इनका कोई इस तरह का सिंडिकेट, लोकल नेटवर्क, या जो भी इनके सिंपैथाइज़र हैं, जो इनको मदद करने वाले लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो जुटाई जा सके। स्पेसिफिकली एज सच इट विल बी वेरी प्री मैच्योर, और ये सारी चीज़ें काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होती हैं। बट ऑफ कोर्स जो सारा मोडस ऑपरेंडी लिया गया है, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें पहले भी होते आई हैं, और जो चीज़ें पहले भी लाइट में आई हैं। मोर और लेस इसमें भी जो नाम आ रहे हैं वो बाहर के लोग हैं। हमारा पर्पस ये है, इसमें लोकल इनका कोई अगर सोर्स रहा आइडेंटिफाई करने का, जिसके बारे में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि कोई लोकल इनका कोई सोर्स रहा, कोई आइडेंटिफिकेशन रहा। बट डेफिनेटली कोई ना कोई नेटवर्क इनका होगा जब ये यहाँ आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम। मोडस ऑपरेंडी में नहीं शेयर कर पाऊँगा आपसे। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी यहाँ पे हैं, केस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनसे ले लीजिएगा। द इशू ऑफ एनसीबी, वो केस से कितना आप शेयर करना चाहेंगे। जेआईसी का पर्पस ये होता है, जो जॉइंट इंट्रोगेशन ये होती है, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी एजेंसीज होती हैं, वो इनके नेटवर्क के बारे में और इनका जो क्या किस तरह का मूवमेंट रहा है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने प्लान करी, इस सेक्टर में आकर के करी, इससे पहले और किसी जगह पे इन्होंने कर रखा है नहीं, ये सारी चीज़ें पर्पस होता है। बाकी डिटेल इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो करेंगे। आईजी साहब ने बताया कि जेआईसी चल रहा है और इसमें टाइम लगेगा, और सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। आई एम श्योर कि हमारा मेन पर्पस है कि इनका यहाँ पे कोई लिंक्स हो, या पहले कभी इन्होंने कोई ऐसी वारदात इस एरिया में करी हो, क्योंकि पीछे गंगानगर और बीकानेर एरिया में कुछ ऐसे घटना घटी है जिसके अंदर क्रॉसिंग भी हुई है, ये माल भी पार हुआ है, और फायरिंग का भी 1-2 इंसिडेंट हुआ है। सो वो ध्यान में रखते हुए ये एक अचीवमेंट है, पुलिस का अचीवमेंट है, बीएसएफ का अचीवमेंट है। बॉर्डर पे एसपी साहब, आईजी साहब खुद हमारे साथ थे, और ये इनको अप्रीहेंशन करने में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इससे अभी चीज़ें निकलेगी बाहर, क्योंकि जब तक कोई बंदा नहीं पकड़ा जाएगा तो हमें पता नहीं कि क्या कारण था कि कहाँ से लोग आए थे। ये तो कंफर्म हो गया कि बाहर से आए थे, वो अच्छी बात है। और इसके ऊपर और डिटेल में अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो और चीज़ें निकलेंगी। इस तरह से इनका तो एक जनरल ट्रेंड है जो पंजाब में भी चल रहा है, उस एरिया में गंगानगर में भी होता रहा है। फेंसिंग को इतना इजी नहीं है कोई क्रॉस करके आ जाए, सबको पता है। वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है,
और पूरा एरिया कवर्ड है, डे और नाइट में पेट्रोलिंग होती है। और इसके अंदर अब इनका एक सिंपल मोडस ऑपरेंडी है कि पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ पे वो फेंसिंग तक आते हैं, उसके पास में छुपाव होता है जहाँ पे उनको लगता है कि लाइटें कमज़ोर है या उनका कोई बिजली अगर नहीं है, वो अंधेरे का फ़ायदा लेते हुए फेंसिंग के नज़दीक आ जाते हैं। फेंसिंग के नज़दीक आने में तो करीब उनको 5-6 मिनट लगते हैं, क्योंकि 150 मीटर ही है इंटरनेशनल बॉर्डर से फेंसिंग। और उसके बाद में वहाँ आने के बाद में ये एक PVC क्या पाइप लेके उसमें डालते हैं, और उस पाइप के थ्रू ये बंडोलियर बना के एक कपड़े के अंदर बांध के ये पैकेट्स होते हैं जो पुश करते हैं, और इधर से जो इंडियन स्मगलर्स आते हैं वो फेंसिंग के पास जाते हैं। ये पूरी कार्रवाई करने में उनको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो खींच के और फिर ये इंडिया की तरफ भागते हैं पीछे, और पीछे अंधेरा होता है, फेंसिंग पे लाइट जो है उधर पाकिस्तान की तरफ होती है। तो ये एक इनका मोडस ऑपरेंडी पहले चलता रहा है। दोनों का स्थान कैसे तय होता है सर? उनके पास है, उनके पास भी मोबाइल है, मोबाइल से टच में रहते हैं, बता देते हैं कहाँ पे आना है, कौन सी जगह पे आना है, और एरिया मार्क कर लेते हैं। कोई पेड़ देख लेते हैं, कोई पिलर देख लेते हैं, कोई OP टावर देख लेते हैं। इतने सारे वहाँ पे डिफेंस के स्ट्रक्चर से किसी को भी वो लैंडमार्क बना के दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में पत्थर फेंकते हैं, फ़ोन करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कहाँ से निकलना है, कहाँ छुपाव है, कहीं खड्डा है, कहीं पेड़ है, झाड़ी है, वहाँ से वो निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज जनरल मोडस ऑपरेंडी, यही हमें चलता रहा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है थ्रो वे मेथड। पंजाब में थ्रो करते हैं क्योंकि दोनों तरफ फेंसिंग के दोनों तरफ खेती है, लेकिन यहाँ पे खेती नहीं है, इसलिए थ्रो करने का मेथड यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यही है, पाइप के द्वारा माल को खींच के और भाग जाना। BSF को तो पता है कि जनरल मोडस ऑपरेंडी फेंसिंग लगने के बाद यही है। इस केस का कैसे अपने को पहले पिछले कई दिनों से अपन तो उसको चीज कर रहे थे? इसकी इन्फॉर्मेशन तो थी, हमारी इंटेलिजेंस ब्रांचेस बताती है कि साहब ये मूवमेंट है और इस तरह के लोग, और काउंटर पार्ट से भी हमको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिलती है। इनके पास गैजेट्स हैं जिससे वो इंटरसेप्ट करते हैं, और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो थी कि साहब इधर कोई हरकत होने वाली है, और BSF अलर्ट थी, इसलिए ये पकड़े गए। कई पोस्ट नंबर PTZ कैमराज लगाए हुए हैं, और भी हाई-फाई गैजेट्स हैं हमारे पास, जो चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। वो चीज़ें सब लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है वो टैक्टिकली साइटिंग करके उनको लगा के रखते हैं, ताकि एरिया को डोमिनेट कर सकें रात के अंदर, पर्टिकुलरली जहाँ पे हमें अंदेशा होता है कि जहाँ पे ये मूवमेंट हो सकता है। पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन ये है कि साहब इतनी दूर ही वो आए पाकिस्तान में जहाँ से भी माल लेके, और जहाँ पे ये घटना घटी वहाँ से बिल्कुल 50 मीटर पे पाकिस्तानी रेंजर OP टावर पे ड्यूटी कर रहा था। उससे तो ये लगता है कि साहब उनके नॉलेज में था, और उनके नज़दीक आके बंदे माल निकाल रहे हैं, तो अंदेशा तो यही है कि साहब कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो मिले हुए हैं। जिसमें वो लंबा भी चल सकता है, पर इन दोनों के बातों से ये पता चल रहा है कि दर में 4 आदमी थे, ये जो कह रहे हैं, एक गाड़ी में था, और थर्ड आदमी जो है वो या तो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। तो अभी हम लोग मास कॉम्बिंग ऑपरेशन ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कमांडेंट साहब को। सर पंजाब से हैं ये लोग, और ये जानकारी आ रही कि पहली बार राजस्थान आए थे। इनका कहना है कि पहली बार आए, ये तो खैर इनका वर्जन है जी। तो क्या DI साहब ये माने 2 लोग और हो सकते हैं वहीं टेरर में छिपे हुए? नहीं, 2 नहीं, तीसरे का हमें ये संभावना है कि एक तो गाड़ी में भाग गया जी, तीसरा आदमी जो है उसके लिए अब लोग, हमें लगता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो बंदा कहीं नाले में गिरा था, और पीछे लाइट वाइट भी BSF वाले चेज कर रहे थे, तो इनको ये लग रहा है कि वो इन्होंने देखा नहीं, पीछे रह गया वो, तो वो बंदा कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे ये लोग भी जा छुपे थे, वो पुलिस और BSF चलेगी थी, इनिशियली मिले नहीं थे। कुछ इनपुट्स हमारे, तो इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो वहाँ नज़दीक जाते हैं, उसके बाद में मोबाइल से जो है कांटेक्ट करते हैं काउंटर पार्ट में, उधर से फिर उनका जो कंसाइनमेंट आता है, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि साहब हमने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने पर जो है वहाँ पे पत्थर की जब नीचे आवाज़ गिरती है तो वो बंदों को पता चल जाता है कि बंदे आ गए, और ये करीब 1-1.5 घंटे तक पीछे बैठे हैं, ये BSF वालों की एक्टिविटीज़ देख रहे थे, लेकिन BSF ने इनको मौका नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से हमारा मूवमेंट चल रहा था, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, बार बार हम लोग रात को, हमारी गश्त तो इसी तरह से होती है, जो है कंपनी कमांडर, पोस्ट कमांडर रेगुलरली बाहर जाते रहते हैं चेक करने के लिए कि बंदे अलर्ट है। उस दौरान जो है इनको मौका नहीं मिला, 1 घंटे तक बदला बैठे रहे, लेकिन जब इनको मौका मिला, क्योंकि मौसम ख़राब था, तब वो जब गए तो उस टाइम हमारा जो जवान था जो ड्यूटी पे था, उन्होंने इनकी हरकत देखी। गंगानगर भी जाने की, तो हम लोगों को इनके मोबाइल भी हमको मिल गए हैं, और NCB साथ में है। NCB जो है इतना वो उधेड़ देगी सब कुछ, वो NCB इज एक्सपर्ट इन दिस हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ केसेस, नार्को केसेस को।
तो एनसीबी ऑफिसर यहाँ पे है। ये राजस्थान फ्रंटियर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी। जो इन्होंने ऑपरेशन किया, ये लोग जो आए हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि खाजूवाला के कोई बंदे इसमें इन्वॉल्व थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो इंटरोगेशन से ये पता चल रहा है। लेकिन जो है देखो, पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता करेंगे। तो कहीं ना कहीं